हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है द मेजर ऑफ इट सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 60 मोर देन ट्वाइस द मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल। यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे जो मेजर निकालना है एंगल का, यहाँ पे हमें मेजर निकालना है। तो हम उस एंगल को ऐड करेंगे कि जो हमारा एंगल का जो मेज़र होगा वो हमारा एक्स होगा। अब यहाँ पे हमारी सप्लीमेंट मेज़र की बात हो रही है, तो हमारा सप्लीमेंट क्या होगा, मतलब अगर कोई एंगल हमको दिया हुआ है कि वो एंगल हमारा 15 है, तो अगर हमें उसका सप्लीमेंट निकालना है तो हम उसका सप्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 15, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमने उसका जो एंगल का जो मेजर है उसको एक्स लेट किया है, तो उसका सप्लीमेंट अगर हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे एक्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें बोला है, गिवन है कि वो जो मेजर होगा उसका वो 60 ज़्यादा है ट्वाइस ऑफ उसके मेजर से। मतलब कि अगर हमने एंगल का जो मेजर है वो लेट किया है हमने एक्स, तो वो 60 ज़्यादा है। तो 60 ज़्यादा क्या होगा, 60 प्लस में 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2x क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस बोला है। करते हैं, लेट द मेजर ऑफ द एंगल बी एक्स। तो यहाँ पे हमने मेजर ऑफ जो एंगल है वो हमने लेट कर लिया है कि वो हमारा एक्स है। फिर उसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो मेजर ऑफ द सप्लीमेंट वन 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अगर वो हमारा मेज़र हमने लेट किया है एक्स, तो हमारा जो उसका सप्लीमेंट का जो मेज़र हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 180 माइनस एक्स। तो ये जो मेज़र ऑफ सप्लीमेंट है वो हमारा किसके इक्वल गिवन है बुक में, वो हमें गिवन है कि वो 60 ज़्यादा है किससे, मेज़र ट्वाइस ऑफ मेज़र, मतलब जो हमने लेट किया है मेज़र, हमने क्या लेट किया एंगल का, एक्स लेट किया, उसके ट्वाइस से 60 ज़्यादा है। इसका मतलब है 60 ज़्यादा है तो 60 यहाँ पे आ जाएगा, और प्लस में और ट्वाइस ऑफ मेज़र है तो ट्वाइस मतलब 2, और मेज़र यहाँ पे हमने क्या लेट किया है एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x। अभी ये हमारी यहाँ पे इक्वेशन बन चुकी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 180 एज इट इज़, और यहाँ पे 60 प्लस का है, तो तभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा, तो यहाँ पे माइनस की हो जाएगा, और यहाँ पे 2x एज इट इज़, और ये तो हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा x है वो यहाँ पे माइनस का है, तो तभी हमारा राइट हैंड साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे प्लस के x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 0, 8 में से तब हम माइनस करेंगे 6, तो हमारे पास आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 120, ठीक है। और 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 और 1 को ऐड करेंगे तो 3x, और 120 बाय 3 पर डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 3 1 3, 3 4 12, और यहाँ पे आ जाएगा 0। तो मतलब ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो x हमारा क्या आ जाएगा 40, और हमें क्या निकालना था, एंगल का मेजर निकालना था, जो कि हमने लेट किया है x, तो हमारे x की वैल्यू आ गई है 40। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है एन एंगल इज 18 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, फाइंड द एंगल। एक एंगल है जो कि 80 मोर देन है उसके कंप्लीमेंट से, तो हमें वो एंगल फाइंड करना है। करते हैं कि वो एंगल हमारा क्या है एक्स, तो यहाँ पे लेट करते हैं, लेट दी एंगल बी एक्स। यहाँ पे हमने लेट कर लिया एक्स। अब उसका तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 में उसका सप्लीमेंट का निकाला था, तो सप्लीमेंट का हमने यहाँ पे कैसे निकाला था कि 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पे इसका कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, तो कम्प्लीमेंट जो हमारा एंगल होता है वो हमारा कितने का होता है, 90 का होता है, तो इसका यहाँ पे कम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 90 माइनस एक्स एज इट इज़, और बुक में हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि वो जो ये 90 माइनस एक्स होगा, जिसका एंगल होगा वो 80 मोर देन होगा उसके कम्प्लीमेंट से, ठीक है। अब हमने वो एंगल क्या लेट किया एक्स, तो इससे क्या होगा 18 मोर होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18 प्लस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारी क्या बन गई, इक्वेशन बन गई, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये 90, अभी ये 18 यहाँ पे हमारा किसका है, प्लस का है, तो तभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे हमारा x, इधर हमारा माइनस का x है, इधर आके प्लस का x हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको 90 में से माइनस करते हैं 80, हमारा 72,
और ये x और x को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। यहाँ पर जो x है वो इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो तभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये हमारी x की वैल्यू निकल जाएगी। इसको यहाँ पर कट करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 36, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36 आ गई है। हमें क्या निकालना था वो एंगल निकालना था, वो जो कम्प्लीमेंट एंगल था वो हमें यहाँ पे फाइंड करना था। तो यहाँ पे हमने जो कम्प्लीमेंट एंगल था वो हमारा कितना था 90 माइनस के x था, तो 90 एज इट इज, और x हमारी वैल्यू क्या आई है x की 36 आई है। तो इसमें से क्या करेंगे 90 में से माइनस कर देंगे 36, तो तब 90 में से माइनस करेंगे 36 तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द कम्प्लीमेंट ऑफ 1/3 राइट एंगल। हमें यहाँ पे कम्प्लीमेंट निकालना है 1/3 ऑफ राइट एंगल का। तो यहाँ पर 1/3 है वो राइट एंगल हमारा कितने का होता है 90 का होता है। इसका मतलब है कि जो 1/3 है वो हमारा क्या हो रहा है 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो राइट एंगल का मतलब यहाँ पे क्या है 1/3 है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 90 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको यहाँ पे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा यहाँ पे हमारा 0, क्या आ गया 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उसका कम्प्लीमेंट निकालना था, तो कम्प्लीमेंट हमारा कितना होता है 90 होता है, तो हम 90 में से क्या माइनस करेंगे 30 माइनस कर देंगे। पे अगर हम उसका कम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे 90 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बुक में इसका आंसर क्या दिया हुआ है 2/3 ऑफ राइट एंगल दिया हो, तो यहाँ पे जो 60 है 60 का मतलब क्या होता है 2/3 ऑफ राइट एंगल। इसका मतलब है मैं यहाँ पे 60 भी लिख सकती हूँ और इसको मैं यहाँ पे 2/3 राइट एंगल भी लिख सकती हूँ। ठीक है, एक ही बात है। अब यहाँ पे 2/3 राइट एंगल कैसे आया ये, तो कैसे पता चलेगा, तो देखो यहाँ पे 2/3 एज इट इज, ठीक है, और राइट एंगल की बात हो रही है, इसका मतलब है कि वो 90 का है। ठीक है, तो तभी इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 0, तो 3 की इंटू 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 60, तो यही आ गया 60। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप 60 भी लिख सकते हो, 2/3 ऑफ राइट एंगल भी यहाँ पर लिख सकते हो, तब भी आंसर जो है वो 60 आएगा, और वैसे भी हमारा आंसर जो है वो 60 आ रहा है। अब करते हैं इसका पार्ट ने बोला है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 7/8 राइट एंगल। यहाँ पे हमें सप्लीमेंट निकालना है 7/8 ऑफ राइट एंगल का। तो यहाँ पे हमारा जो सप्लीमेंट होता है वो हमारा 180 का होता है। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें कम्प्लीमेंट निकालना था, तो वहाँ पे हमारा 90 का था, और जो हमारा सप्लीमेंट होता है वो हमारा 180 का होता है। 7/8 ऑफ राइट एंगल का मतलब क्या है कि यहाँ पे 7/8 है और इसकी मल्टीप्लाई कितने से हो रही है 90 से हो रही है। राइट एंगल हमारे 90 का ही होता है, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई हो रही है हमारी 90 से। तो अब इसको यहाँ पे कट करते हैं, तो 2 से कट करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा, इसे यहाँ पे 2 से कट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 45, और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो कितना आ जाएगा 315 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा क्या है 4, यहाँ पे 4 एज इट इज आ जाएगा। हमें इसका सप्लीमेंट निकालना था, तो हमारा जो सप्लीमेंट होता है वो हमारा कितने का होता है 180 का होता है। तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे क्या ये वाला जो हम अभी हमने फाइंड किया था 7/8 ऑफ राइट एंगल जो हमने फाइंड किया था उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। 180 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना है 315 है। अब 720 में से माइनस करेंगे 315 तो कितना आ जाएगा 405/4 हो जाएगा। तो ये जो 405/4 है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको मैं यहाँ पर 405 को हम क्या वो लिख सकते हैं 9/8 राइट एंगल भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 की फर्स्ट पार्ट में हमने उसको 1/3 को राइट एंगल को हमने लिखा था, ऐसे ही हम इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 7/8 ऑफ जो ये हमारा आया 405/4, तो हम इसको 9/8 ऑफ राइट एंगल भी लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि तब आप इसे सोल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 ने बोला फाइंड द एंगल विच मेक्स अ लीनियर पेयर विद एन एंगल 68 डिग्री। यहाँ पे हमें वो एंगल फाइंड करना है जो कि हमारा लीनियर पेयर बना रहा है 68 के साथ। तो लीनियर पेयर हमारा कितने का होता है 180 का होता है, और हमें बताना है कि वो 68 के साथ बना है। तो हम क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 68, तो तब हम 180 में से माइनस करेंगे 68 तो हमारा क्या आ जाएगा 112 आ जाएगा। इसका मतलब है तब हम 112 में ऐड करेंगे 68 तो हमारा क्या आएगा 180 आएगा, जो कि हमारा लीनियर पेयर बना रहा है। तो क्या करेंगे 180 में से माइनस कर देंगे 68 और हमारा आंसर आ जाएगा 112। तो 9th का आंसर हो जाएगा सेकंड।
नंबर 10